नमो बुद्धाय। जय भीम। गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, सिद्धार्थ बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। सिद्धार्थ गौतम जाति पाति भेदभाव के विरोधी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी हैं। उनकी जीवन यात्रा सत्य की खोज और आत्मज्ञान की प्राप्ति की एक अद्वितीय कहानी है, जिसने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। यह कहानी उनके जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की यात्रा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। उनके पिता राजा सुधोधन शाक्यवंशी गणराज्य के शासक थे और उनकी माता रानी माया देवी एक धार्मिक और पवित्र महिला थी। उनके जन्म के समय एक साधु पुरुष ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान आध्यात्मिक सन्यासी। सिद्धार्थ का जन्म एक विशेष घटना के रूप में माना जाता है। माया देवी ने लुम्बिनी के बगीचे में एक साल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को जन्म दिया। यह घटना और यह स्थान आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। सिद्धार्थ का बचपन महल के भीतर ही बीता। उनके पिता ने उन्हें जीवन की सभी कठिनाइयों और दुखों से दूर रखा, ताकि वे एक महान राजा बन सके। युवा सिद्धार्थ को राजसी सुख सुविधाओं के साथ शिक्षा दी गई। उन्होंने युद्ध कौशल, राजनीति और विभिन्न कलाओं में महारत हासिल की। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के थे, उनका विवाह यशोधरा से हुआ, जो बहुत ही सुशील और सुंदर कन्या थी। यशोधरा और सिद्धार्थ का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ का जीवन एक आदर्श राजकुमार के रूप में बीत रहा था, लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ अधूरापन था। 4 महत्वपूर्ण दृश्य थे, जिन्होंने सिद्धार्थ का जीवन ही बदल दिया। सिद्धार्थ गौतम ने एक बार महल से बाहर अपने राज्य में घूमने की इच्छा प्रकट की। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी बीमार और रोगी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा, और राज्य में चारों तरफ सजावट कर दी गई। स्वागत में सुंदर सुंदर कन्याएं हाथ में पुष्प और माला लेकर राजकुमार के स्वागत के लिए तैयार की गई। जब राजकुमार घर से बाहर निकले तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी और बाजे बजने लगे। राजकुमार के थोड़ी दूरी तय करने पर उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। राजकुमार ने पहली बार वृद्ध व्यक्ति को देखा था। वृद्धावस्था को देखकर राजकुमार ने पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? सेवकों ने बताया, राजकुमार, हर मनुष्य वृद्ध होता है। राजकुमार ने पूछा, क्या हम भी ऐसे होंगे? सेवकों ने कहा, सभी को ऐसा होना है। राजकुमार के मन में यह दृश्य बैठ गया और वे सोचते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। राजकुमार ने पूछा, यह कौन है और ऐसा क्यों है? सेवकों ने बताया, यह एक व्यक्ति है और यह बीमार हो गया है। राजकुमार ने पूछा, क्यों हो गया है? सेवकों ने बताया, कोई भी बीमार हो सकता है, और वह बीमार व्यक्ति दुखी था और रो रहा था। यह दृश्य देखकर राजकुमार और अधिक परेशान हो गए और सोचते हुए आगे बढ़े। आगे जाने पर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए देखा। राजकुमार ने पूछा, यह लोग कहाँ जा रहे हैं? सेवकों ने कहा, यह लोग एक व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। राजकुमार ने पूछा, व्यक्ति को क्या हुआ है? सेवकों ने बताया, वह व्यक्ति मर गया है। राजकुमार ने पूछा, क्यों मर गया है? सेवकों ने उत्तर दिया,
राजकुमार जो भी यहाँ जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। राजकुमार ने पूछा, क्या हम भी मरेंगे? सेवकों ने कहा, अवश्य मरेंगे। यह सोचते हुए राजकुमार आगे बढ़े और एक साधु को देखा। राजकुमार ने कहा, यह व्यक्ति कौन है और ऐसा स्वरूप क्यों बनाया है? सेवकों ने बताया, महाराज, यह एक संत हैं जो दुनिया के मोह माया से दूर हैं। दुनिया के दुख तकलीफ को जानकर व्यक्ति साधु बन जाता है। साधु बनकर अपने जीवन को इस दुख से बाहर निकाल लेता है। यह दृश्य देखकर राजकुमार के दिल में आया, क्या संसार कुछ भी नहीं है? यह सब दिखावा है। यहाँ का सब सुख माया है। शरीर स्वस्थ है तभी सब भोग है। शरीर जवान है तभी सब सुख है। रोगी होने पर, वृद्ध होने पर संसार का कोई भी सुख नहीं दे सकता। यह सोचकर राजकुमार ने संन्यास लेने का निर्णय किया। इन दृश्यों से उन्हें जीवन की अस्थिरता और दुख के वास्तविक स्वरूप की अनुभूति कराई। उन्होंने सोचा कि यह सभी लोगों का सामान्य जीवन है और हर कोई इन परिस्थितियों का सामना करता है। यह विचार उनके मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न करने लगे। इन दृश्यों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राजसी जीवन को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कई वर्षों तक विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की, लेकिन इससे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने नदियों के किनारे, जंगलों में और पहाड़ों पर ध्यान लगाया, लेकिन उनके मन के प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ। आखिरकार सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया, जो अतियों से दूर था। उन्होंने बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। कई दिनों की गहन साधना के बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बने। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो उनके सिद्धांतों की नींव बने। 4 आर्य सत्य: पहला, दुख। जीवन में दुख अवश्यंभावी है। दूसरा, दुख का कारण। दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, दुख का निवारण। तृष्णा के निरोध से दुख का निवारण संभव है। चौथा, दुख निवारण का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से दुख का निवारण होता है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? पहला, सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। दूसरा, सम्यक संकल्प यानी सही संकल्प। तीसरा, सम्यक वाक, सही वाणी। सम्यक कर्म, सही कार्य। सम्यक आजीविका, सही आजीविका। सम्यक प्रयास, सही प्रयास। सम्यक स्मृति, सही स्मृति। 8वां, सम्यक समाधि, सही ध्यान। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने वाराणसी के सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया। यह उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपना शेष जीवन धर्म के प्रचार और संघ की स्थापना में समर्पित किया। उनके अनुयायी धीरे धीरे बढ़ते गए और उनका संघ मजबूत होता गया। उन्होंने अपने शिष्यों को विभिन्न दिशाओं में धर्म प्रचार के लिए भेजा और स्वयं भी विभिन्न स्थानों पर गए। उनकी शिक्षाओं ने समाज के हर वर्ग के लोगों को आकर्षित किया, चाहे वह राजा हो, किसान हो, व्यापारी हो या साधु। उनकी शिक्षाएं शांति, करुणा और अहिंसा पर आधारित। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के समय उनके शिष्य और अनुयायी उनके आसपास। उन्होंने अंतिम बार अपने शिष्यों को उपदेश दिया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनकी मृत्यु ने उनके अनुयायियों के लिए एक युग का अंत कर दिया।
लेकिन उनके द्वारा स्थापित धर्म और संघ आज भी विश्व भर में पालन किए जाते हैं। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि सत्य की खोज और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए धैर्य, तपस्या और सही मार्ग का अनुसरण आवश्यक है। उनके सिद्धांत और शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं और शांति, करुणा और मानवता का मार्ग दिखाती है। बुद्ध का जीवन और उनके सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का असली अर्थ क्या है और कैसे हम इसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। नमो बुद्ध।